So yes friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. In this video we will discuss about the integral equation part 5. This is basically a last lecture of integral equation. ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, ये वाले टाइप के सिमिलर 3 क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज ये लास्ट टाइप रह गई है जो भी हम लोगों ने अभी तक जो लेक्चर में डिस्कस किया है। बेसिकली ये लास्ट टाइप रह गई है जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके भी आज 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऑल आर MSQ क्वेश्चंस सो विच आर आस्क्ड इन CSIR नेट। तो चलिए देखते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक नंबर and the corresponding eigen function. Characteristic number means the value of eigen value means lambda and the eigen functions. Okay, eigen functions you know. For the Fredholm homogeneous equation, these all are for the Fredholm homogeneous equations. So kernel मेरे को given है x plus 1t 0 to less than equal to x, 0 from greater than equal to x is less than equal to t, and t plus 1 to x, t is less than equal to x and x is less than equal to 1. So its option is 1 comma ex. Option B is minus pi square pi sin pi x plus cos pi x. Option 3 minus 4 pi square pi sin pi x plus pi cos 2 pi x. And option D is minus pi square pi cos pi x and sin pi x. So these are the options which are given to me. So सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन होती कैसी है। फ्रेडहोम होमोजेनियस इक्वेशन होती कैसी है। ये फ्रेडहोम इक्वेशन है और होमोजेनियस के लिए fx 0 होता है, तो मतलब ऐसी इक्वेशन को मैं होमोजेनियस बोलूँगा। यहाँ लिमिट 0 से लेके 1 तक है, तो मैं इसको 0 से लेके 1 तक लिखूँगा kxt yt dt लिखूँगा यहाँ। बट यहाँ kxt 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और एक बात यहाँ और नोट करने वाली है कि जो यहाँ लिमिट है वो x के विद रिस्पेक्ट टू गिवन है, लेकिन जो यहाँ है मेरे को t के विद रिस्पेक्ट टू गिवन है ना। तो मीन्स यहाँ मेरे को t की लिमिट गिवन है, बट यहाँ जो लिमिट गिवन है वो x की लिमिट गिवन है। तो पहले मेरे को यहाँ इसको t में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स जहाँ x है मेरे को वहाँ t पुट करना होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ जब t पुट करूँगा तो ये होगा सबसे पहले तो, और x फ्रॉम t फ्रॉम x to 1 एंड यहाँ t प्लस 1 इंटू एक्स होगा और यहाँ x प्लस 1 इंटू टी होगा। सेम प्रोसीजर है हर क्वेश्चन में। तो फिर अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 0 to 1 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा 0 to x कि xt कहाँ क्या है यहाँ t प्लस 1 इंटू एक्स yt dt प्लस लैम्डा x to 1 x प्लस 1 t yt dt। ओके, ये मेरा y है। ओके, देन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन देखेंगे। सो पहला तो है y। अगर मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, बिकॉज यहाँ तो 2 इक्वेशंस इकट्ठी है ना। यहाँ तो अपना वोल्टेरा भी है और वोल्टेरा ही है, ठीक है ना। यहाँ तो मतलब 0 to x एंड x to 1 वोल्टेरा लिमिट है। तो हाउ कैन आई सॉल्व वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, आई कैन सॉल्व इट बाय लिबनिट्ज थ्योरम। तो लिबनिट्ज के विद रिस्पेक्ट टू मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, ठीक है ना। लिबनिट्ज थ्योरम क्या थी कि पहले मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव इस चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू x। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। देन इस चीज़ में x की वैल्यू पुट करूँगा, इस चीज़ में मैं x की वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ आएगा x प्लस 1, जहाँ t है मैं वहाँ x की वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ इसका डेरिवेटिव करूँगा इस लिमिट का, ठीक है। फर्दर मीन्स डेरिवेटिव फर्दर मीन्स फिर इसका डेरिवेटिव करूँगा। देन फिर ये लिमिट x की जगह पूरा पुट करूँगा, यानी कि यहाँ जब मैं t की जगह पुट करूँगा वैल्यू ये वाली, तो यहाँ 0 आएगा। और फर्दर मैं जब 0 का डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। एक बार मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए ये थ्योरम, ठीक है। लिबनिट्ज थ्योरम है क्या, बेसिकली ये मैंने लास्ट लेक्चर जब लिबनिट्ज थ्योरम का लेक्चर कराया था तब मैंने डिस्कस किया था, देयरफॉर मैं लिख नहीं रहा था इसको। तो लिख देते हैं एक बार लिबनिट्ज थ्योरम होती क्या है, ठीक है। बेसिकली ये कोई भी मेरे पास फंक्शन है लाइक fx
यहाँ कुछ p है, इसको कुछ भी मान लो, लाइक ft है, gt मान लो यहाँ, और dt, ठीक है। और यहाँ t की वैल्यू गिवन है मेरे को 0 to x टाइप समथिंग गिवन है, बिकॉज ये वोल्टेरा में लगती है तो एक तो लिमिट वेरिएबल होगी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो इसके किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, तो इसको बोलते हैं लिबनिट्ज थ्योरम। तो ये आएगा 0 to x, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, fx gt dt का, प्लस यहाँ वैल्यू पुट करो, gt की जगह x की वैल्यू पुट करो, fx gx, और फिर यहाँ डेरिवेटिव करो x का, मीन्स अपर लिमिट का, देन यहाँ वैल्यू पुट करो 0 की, मीन्स t की जगह 0 पुट करो, माइनस g ऑफ 0, और यहाँ डेरिवेटिव करो 0 का। क्लियरली 0 का डेरिवेटिव करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ भी डेरिवेटिव 0 ही आना, तो यहाँ डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज यहाँ लिमिट ही कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है, ठीक है। और जब इसके लिए करेंगे, जब हम लोग इसके लिए करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस लैम्डा x to 1, यहाँ आएगा डेरिवेटिव इसका, पार्शियल डेरिवेटिव इसका, सीधा ही कर दो वैसे जब करना है, तो यहाँ 0 + 1 t का पार्शियल, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किस कोई भी एक जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसी के विद रिस्पेक्ट टू करूँगा, बाकी सारे कांस्टेंट है ना। यहाँ वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर u × v नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सिंपल डेरिवेटिव नहीं कर रहा। अगर फिर मैं इसको पुट करूँगा तो यहाँ मेरा कांस्टेंट है, फर्दर जब मैं यहाँ t की वैल्यू पुट करूँगा इसकी जगह, t की जगह जब मैं 1 पुट करूँगा, फिर मेरे को 1 का डेरिवेटिव भी करना होगा लिबनिट्ज थ्योरम के अकॉर्डिंग, फिर वो 0 होगा। तो अगर मैं फिर माइनस यहाँ 0 आएगा, फिर माइनस करूँगा x के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ मीन्स t की जगह अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, अभी हम लोगों ने लिबनिट्ज थ्योरम देखी है, ठीक है ना। फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, t की जगह x की वैल्यू पुट की, yx आया यहाँ, और डेरिवेटिव x का करूँगा तो कितना आएगा, जब डेरिवेटिव x का करूँगा तो 1 आएगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एज इट इज़, ठीक है। इस यहाँ मैंने 0 इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ 1 था, 1 का डेरिवेटिव करना था, 0 ही आना था, तो देयर आर नो नीड टू राइट इट। ओके, सो अब मैंने इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा जूम इट आउट कर लेते हैं, बट ये मैक्सिमम है। ओके, सो आई विल अरेंज, जो मेरे को y मिलेगा वो आएगा यहाँ से लैम्डा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 1 आएगा, बाकी सारा एज इट इज, तो ये आएगा 0 to x t + 1 y dt, ओके, y dt, देन ये कितना आएगा, ये एज इट इज आएगा, dx का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये एज इट इज आएगा x × x + 1, yx लिख लूँ चाहे y लिख लूँ, एक ही बात है। यहाँ yx लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ yt है, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू आएगी लैम्डा, इसकी जगह लैम्डा x from 1 t yt dt, और इसकी जगह आएगा -x + 1 x yx, dx का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, dx का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ मेरे पास अभी तक आया, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा, ये y डैश है ना, बिकॉज डेरिवेटिव किया ना मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव होता है, ये देखो यहाँ y डैश है, मीन्स डेरिवेटिव। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये तो कैंसिल होएगा, ठीक है, और मेरे पास जो y डैश आएगा वो क्लियरली आएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग साफ करनी, यस, जो y डैश आएगा वो आएगा लैम्डा 0 to x t + 1 और yt dt प्लस लैम्डा x from x to 1 t yt dt, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगेन लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर मैं अगेन करूँगा लिबनिट्ज थ्योरम यहाँ अप्लाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज यहाँ x तो है नहीं, इसका ये सारे के सारे कांस्टेंट है करली बाय करली x के लिए, तो यहाँ इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो मीन्स ये तो आएगा 0। उसके बाद इस चीज़ की जगह मैं x पुट करूँगा, आएगा x + 1 yx, उसके बाद x का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। मतलब ये लास्ट तरह का स्टेप भी मैंने यूज़ किया, लिबनिट्ज थ्योरम। तो यहाँ तो 0 आएगा बिकॉज 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। यहाँ अगेन मीन्स इसका डेरिवेटिव करूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यहाँ ये लैम्डा × 0 ही होगा, तो देयरफॉर नो नीड टू राइट लैम्डा, राइट अनदर वैल्यू। तो यहाँ अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ इसका डेरिवेटिव 0 होगा,
अगर माइनस की बात करूँगा तो यहाँ x है, यहाँ पहले मैं एक्स पुट करूँगा x y x, और यहाँ इसका डेरिवेटिव x का कितना होगा 1 होगा। तो ये चीज़ आ गई। यहाँ आया y डैश, यहाँ लैम्डा भी है, लैम्डा है यहाँ की नहीं है, लैम्डा तो पूरा बाहर ही है ना ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो लैम्डा तो डेफिनेटली होगा, यहाँ भी लैम्डा होगा। ठीक है, यहाँ आ गया लैम्डा तो कॉमन, तो x प्लस 1 वाई एक्स, और यहाँ से आया माइनस एक्स वाई एक्स, यहाँ है वाई डबल डैश लैम्डा x प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स, तो ये कैंसिल, यहाँ आया वाई डबल डैश लैम्डा वाई एक्स। मीन्स अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास आ गया वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई, और जो वेरिएबल है वो क्लियरली x है। ये मेरे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ। अगर मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी कोई लिमिट भी होनी चाहिए। ठीक है ना, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, मतलब चाहे इनिशियल हो चाहे बाउंड्री वैल्यू, कुछ ना कुछ तो लिमिट होनी चाहिए है ना इसकी। ठीक है, तो लिमिट बनाने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास y है, यहाँ मेरे पास y है, यस यहाँ मेरे पास y है, यस ये रहा y। ओके, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ यहाँ, तो यहाँ आएगा 0 to 0, मीन्स 0 to 0 की इंटीग्रल 0 होगी। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूँ तो यहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 0 to 0, मीन्स ये चीज़ तो 0 होगी, और ये चीज़ कितनी होगी 0 to 1, ये चीज़ होगी 0 to 1। तो ये अगर यहाँ 0 होगा, बिकॉज x की जगह मैंने 0 पुट किया, ये चीज़ 0 to 1, यहाँ 0, और ये कितना आया 1t/t/dt, यानी कि जो मेरा y0 होगा, जो मेरा y0 आएगा, यस आई कैन राइट हेयर, जो मेरा y0 आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा 0 to 1 t/t/dt, ये आएगा मेरा। ठीक है, y0। ठीक है, मैं एक अलग सेक्शन ले लेता हूँ, यस, तो मेरा y0 आएगा, वो आएगा 0 to 1 t/t/dt। ओके, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ y डैश 0 की बात करूँ, तो y डैश कहाँ है, ये रहा मेरा y डैश, मीन्स डेरिवेटिव। ओके, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। अगर मैं यहाँ y डैश 0 करूँ तो यहाँ 0 to 0 होगा, मीन्स ये भी चीज़ फिर 0 होगी यहाँ, बिकॉज x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो 0 to 0 लिमिट होगी, तो 0 ही होगी ना वैल्यू सारी। यहाँ भी जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ भी ये सेम हो जाएगा, सेम मतलब ये भी 0 to 1 t/t/dt हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ अब मैं पुट कर लेता हूँ, मेरा y डैश 0 भी कितना आ गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज ये बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करके हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही एग्ज़ाम में, हाँ, इसको ये एज अ क्वेश्चन आएगा तो लेंथी होएगा, मीन्स 6 मिनट तो लगेंगे, मे बी 5 से 6 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको चाहिए अच्छी तरह इस क्वेश्चंस में। ठीक है, ये तो मतलब एक बात होगी। अब मैंने जब यहाँ y की जगह, ये देखो ये है मेरे पास y, ये है मेरे पास y, ठीक है, ये है मेरे पास y। तो अगर मैंने यहाँ y की जगह, यहाँ पहले मेरे पास क्या था, x था ना, यहाँ पहले मेरे पास x था, तो अगर मैंने यहाँ y की जगह x की जगह 1 पुट किया, अगर मैंने यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो ये तो लिमिट 0 होगी ना, बिकॉज अगर यहाँ मैंने x की जगह 1 पुट किया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 to 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब मैंने 1 पुट किया x की जगह, तो ये क्या आएगा, ये मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आएगा y1 इज इक्वल टू 0 to 1 लैम्डा बार t+1, x की जगह 1 पुट करूँगा यहाँ, तो y/t/dt आएगा। थोड़ा सा यहाँ गंदा हो गया, मतलब गंद पड़ गया, तो यहाँ प्लीज़ थोड़ा सा अरेंज करना। तो अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू, यस, y1 इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 t+1 y/t/dt। ओके, तो नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट जो आएगा, यस, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, अगर मैं यहाँ वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये चीज़ 0 आएगी,
ये सेम आएगा, बिल्कुल सेम ही होगा ये भी, वाई डैश वन भी सेम ही होगा। वाई डैश वन मेरे पास होगा लैम्डा 0 to 1 टी प्लस वन वाई टी डी टी। इससे मेरे को एक बात मिली कि वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई डैश ज़ीरो है और वाई वन इज इक्वल टू वाई डैश वन है। इससे मेरे को रूट को फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक मेरे पास आ गया वाई डैश ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो, एक आ गया वाई डैश वन इज इक्वल टू वाई वन, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं पहला केस लूँ उसमें मैं लैम्डा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर पुट करूँ, ठीक है ना, पहला केस लूँ, बिकॉज ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा सब एग्जाम में आता ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस पे भी जब लैम्डा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर पुट करते हैं, मतलब ऐसा कुछ पुट करते हैं तो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। मेरे को चाहिए नॉन जीरो सोल्यूशन ऑलवेज, जिसमें मेरे को नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं मिलता उसके लिए लैम्डा का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है लास्ट लेक्चर में, वही मेरा ओरिजिनल लैम्डा होता है। ओरिजिनल लैम्डा मीन्स वही मेरी आइगन वैल्यू कहलाती है, अदरवाइज जिसके लिए ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है वो मेरी आइगन वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक नंबर मीन्स आइगन वैल्यू बोल रहे हैं, तो देखते हैं किसके लिए नॉन जीरो सोल्यूशन आता है। यह वाई इज इक्वल टू लैम्डा न्यू स्क्वायर, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं निकालूंगा ये, तो ये होगा माइनस न्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसको मैं डी स्क्वायर लेट कर लूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज, ये तो आपको सॉल्व करना आता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यू। तो इसके जो सोल्यूशन आते हैं वो पता है, बिकॉज अब अगर वो इस वीडियो में डिस्कस किए तो ये वीडियो बहुत लंबी होने लगी है, ठीक है ना। तो ये आई होप ये आपको आता होगा, ये बीएससी का काम है। अगर नहीं आता तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब करेंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। तो C1 ई न्यू एक्स, C2 ई माइनस न्यू एक्स। तो अब मेरे को यहाँ ये वाली वैल्यू यूज़ करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, तब मैं अपना वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरी जो y की वैल्यू है वो नॉन जीरो है कि जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या कि वाई जीरो इज इक्वल टू वाई डैश जीरो, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो वाई जीरो का मतलब क्या कि C1 प्लस C2 और वाई डैश, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा न्यू C1 ई न्यू एक्स माइनस न्यू C2 ई माइनस न्यू एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा न्यू C1 माइनस न्यू C2 आएगा, ठीक है। और यहाँ जब मैं इसका मतलब इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो C1 को कॉमन निकालूंगा 1 माइनस न्यू प्लस C2 को कॉमन निकालूंगा 1 प्लस न्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। इसको मैं इक्वेशन उलट करूँगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ y1 इज इक्वल टू वाई डैश वन वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा y1 इज इक्वल टू वाई डैश वन, यस ये आएगा y1 तो आएगा C1 ई एक्स प्लस C2 ई न्यू एक्स था ना कि ई न्यू था, ई न्यू एक्स, ओके, C2 ई न्यू ही आएगा ना, एक्स की जगह मैंने वन पुट किया, तो ये आ गया C2 ई टू द पावर माइनस न्यू। यहाँ आएगा मेरे पास न्यू C1 ई टू द पावर न्यू माइनस न्यू C2 ई टू द पावर माइनस न्यू। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, यानी कि C1 को एक तरफ ले जाऊँ, तो इसमें से मैंने C1 को तो एक तरफ ले गया, इसमें से मैंने ई न्यू भी देखूँ कॉमन निकालूँ, यस, और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस न्यू प्लस C2, अगर ई माइनस न्यू को कॉमन निकालूँ तो ये आ गया 1 प्लस न्यू इज इक्वल टू जीरो। इट्स माई क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर मेरी सेकंड और थर्ड होमोजेनियस इक्वेशन है और इसमें से मैं सोल्यूशन फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मेथड बताया है कि इसको डेट के मोड में लिख लो। जब ये होमोजेनियस इक्वेशन होती है यानी कि राइट हैंड साइड जीरो है और आप इसका नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो इसको डेट के मोड में लिख लो। अब इस डेट को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज मेरे को नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो यानी कि डेफिनेटली इसके तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे, बिकॉज यहाँ इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो इक्वल टू जीरो होता है इन्फाइनाइट सोल्यूशन, अगर नॉन जीरो होता तो फिर यूनिक सोल्यूशन आते, फिर डेट नॉट इक्वल टू जीरो रखते। इन्फाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने पहले डिस्कशन की है कि डेट इक्वल टू इन्फाइनाइट सोल्यूशन के लिए डेट जीरो और इन्फाइनाइट, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, और डेट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स यूनिक, और नो सोल्यूशन होमोजेनियस में आते ही नहीं। ये होगा ई माइनस न्यू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेट को सॉल्व करेंगे, ये होगा 1 माइनस न्यू स्क्वायर माइनस ई न्यू
1 माइनस न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 माइनस न्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ आएगा e टू द पावर माइनस न्यू e टू द पावर न्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं दोनों को 0 से कंपेयर करूँ, इज इक्वल टू 0 एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू 0, ये चीज़ तो कभी इक्वल हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं, ये चीज़ इक्वल हो सकती है अगर न्यू मेरा 0 हो। ठीक है, अगर न्यू मेरा 0 हो, बिकॉज एक का ग्राफ ऐसे एक का ग्राफ ऐसे। ठीक है ना, अगर न्यू 0 हो तब ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यू 0 हुआ तो मेरे को लैम्डा मैंने न्यू स्क्वायर माना था तो लैम्डा 0 होएगा, मीन्स इसको 0 रखने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, मीन्स इसका तो लेंगे नहीं है ना, इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। अब न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बनता है। ठीक है ना, जब प्लस माइनस 1 आएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा मेरे पास आएगा उसके विद रिस्पेक्ट टू 1 टू दी मीन्स ये है न्यू टू दी स्क्वायर, यानी कि आएगा 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैंने इसका ये लैम्डा तो चलो मेरे पास आ गया, अब मैंने इसका y निकालना है इसके विद रिस्पेक्ट टू, मीन्स मेरा C1 और C2 निकालना है मैंने। अगर मैं न्यू इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में इन इक्वेशन में मैं न्यू इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, किसी में भी कर लूँ, तो इसमें मैं करता हूँ न्यू इज इक्वल टू 1 पुट। ठीक है, अगर मैं न्यू इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो मेरा ये क्या आएगा, यस मेरा ये क्या सोल्यूशन आएगा, तो ये 0 होगा, तो ये कितना आएगा C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये C2 इज इक्वल टू 0 आएगा अगर मैं न्यू की वैल्यू 1 पुट करूँगा। ठीक है, ओके, अगर मैं न्यू की वैल्यू -1 पुट करूँगा, मीन C2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आएगा y इज इक्वल टू C1 E, यहाँ न्यू की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, ये x आएगा C1 EX। ठीक है, C1 EX आएगा बिकॉज मैंने यहाँ न्यू की वैल्यू 1 पुट किया। अगर मैं न्यू की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तब क्या आता है मेरा, तब ये चीज़ मेरी 0 आएगी और C1 यहाँ से देखूँ तो 2C1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से C1 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ से C1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये मेरा होगा y इज इक्वल टू, अगर अब मैंने इसमें कितनी वैल्यू पुट की है न्यू की -1 पुट किया, तो ये भी मेरा e न्यू x ही होगा, मीन्स ये भी मेरा e की पावर x ही होगा। तो C2 और C1 तो कॉन्स्टेंट है, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मतलब क्या निकला, लैम्डा इज इक्वल टू 1 निकला, लैम्डा मेरा 1 आया, चाहे मैं न्यू की वैल्यू 1 चाहे -1 पुट करूँ, और जो मेरा सोल्यूशन आया मीन्स आइगन फंक्शन है वो मेरा अगर मैं देखूँ y ax है, अगर मैं C1 C2 कॉन्स्टेंट है तो उसकी जगह मैं a भी रख सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका ऑप्शन मैच करूँ तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू कि मेरा ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 आया और ये मेरा e की पावर x आया। यहाँ आप कॉन्स्टेंट रखो चाहे ना रखो एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये मेरा आइगन फंक्शन आया, बिकॉज आइगन फंक्शन के लिए कॉन्स्टेंट नहीं रखते। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब मैंने यहाँ सेकंड केस उठाना है कि अगर मैं यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू -न्यू स्क्वायर पुट करूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, समझा के कर, बिल्कुल मतलब समझ के कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तब ये काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर मैं सेकंड में लैम्डा इज इक्वल टू -न्यू स्क्वायर पुट करूँ तो मेरा था जो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 था। अगर मैं यहाँ ये आएगा मेरा डी स्क्वायर लैम्डा और ये आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू -न्यू स्क्वायर, ये आएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा न्यू, यानी कि आएगा y इज इक्वल टू C1 कोस न्यू एक्स प्लस C2 साइन न्यू एक्स, ये मेरा आएगा। अब मैं कंडीशन यूज़ करूँगा कि y0 इज इक्वल टू y डैश 0, पहली कंडीशन तो है y0 इज इक्वल टू y डैश 0 एंड अनदर कंडीशन है y इज इक्वल टू 1 y डैश इज इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा न्यू C1 माइनस न्यू C1 साइन न्यू एक्स और न्यू C2 कोस न्यू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 पुट करूँ इस चीज़ में तो ये कितना आएगा, y0 इज इक्वल टू आएगा C1 ओके एंड y डैश 0 इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, y डैश 0 ये आएगा न्यू C2। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आएगा C1
इज इक्वल टू न्यू C2, ठीक है ना। और ये इससे मेरे पास आ गया C1 माइनस न्यू C2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 4 और 5 मान लो। अगर मैंने सिमिलरली यहाँ 1 के लिए रखा तो मेरे पास आया C1 कोस न्यू प्लस C2 साइन न्यू, और यहाँ आया माइनस न्यू C1 साइन न्यू प्लस C2 कोस न्यू, ठीक है। और यहाँ जो आया C1 कॉमन निकाला, कोस न्यू प्लस न्यू साइन न्यू, यहाँ C2 कॉमन निकाला साइन न्यू माइनस कोस न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ ये मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अगर यहाँ मैं दोनों को सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 1 माइनस न्यू कोस न्यू प्लस न्यू साइन न्यू, यहाँ आ गया साइन न्यू, यहाँ न्यू भी आना चाहिए था, ओके, माइनस न्यू कोस न्यू, तो ये इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे अब मैंने वैल्यू निकालनी है साइन न्यू की, ठीक है ना। ये आएगा साइन न्यू माइनस न्यू कोस न्यू प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा प्लस न्यू कोस न्यू, ये आएगा माइनस न्यू साइन न्यू इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा, कोस प्लस और माइनस है। यहाँ से अगर मैं साइन न्यू 0 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1 माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास आएगा 1 माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, यस यही आएगा मेरे पास। और यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया साइन न्यू इज इक्वल टू 0 और एक मेरे पास आ गया 1 माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई न्यू इज इक्वल टू इसको बोल दूंगा n पाई, ठीक है। और यहाँ से आई न्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो मेरे पास ऑप्शन है वो क्लियरली ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जहाँ साइन और कोस है वो पाई के लिए इंक्लूड है। तो मैं इस ऑप्शन में, वैसे तो ये ठीक है लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसको नेगलेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी तरफ आऊँगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मैंने रखी थी, माइनस न्यू स्क्वायर, तो ये कितना होगा माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। जो लैम्डा की वैल्यू है वो माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गई। अब मैंने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी। अगर मैं C1 और C2 की वैल्यू निकालूँ बॉस, यस, अगर मैं C1 और C2 की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से जो मेरी C1 की वैल्यू आई है वो आई है न्यू C2, ठीक है, न्यू C2 आई है। तो यहाँ इसको डायरेक्टली पुट करते हैं, यहाँ आएगा मेरे पास y, जो y आएगा मेरे पास वो आएगा y इज इक्वल टू न्यू C2 कोस न्यू x प्लस C2 साइन न्यू x। अब C2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो क्योंकि इसका तो मतलब आइगन फंक्शन के लिए कोई काम नहीं है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई, ठीक है, न्यू कोस न्यू CX न्यू x और साइन न्यू x, ठीक है ना। ये मेरे पास वैल्यू आई, ठीक है। ये मेरे पास आइगन फंक्शन आया। अब मैंने वैल्यूज़ देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू ये आ रहा है, ठीक है। जो मेरे पास आइगन फंक्शन आया वो आया न्यू कोस न्यू x और साइन न्यू x, ठीक है। ये मेरे पास चीज़ आ गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ n की वैल्यू 1, इसका मीन्स मेरे पास जो न्यू आया वो आया n पाई, ठीक है ना, ओके। अगर मैंने यहाँ सपोज करो n की वैल्यू 1 पुट की तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर आएगा। और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर के लिए जो आइगन फंक्शन वो कितना आएगा, यहाँ भी फिर डेफिनेटली n की वैल्यू 1 पुट होगी तो मेरे पास न्यू पाई आएगा। यहाँ आइगन फंक्शन जो आएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए वो आएगा पाई कोस पाई x साइन पाई x, ठीक है। और सिमिलरली जब मैंने n की वैल्यू 2 पुट की उसके लिए मेरा आइगन फंक्शन आएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर और आइगन वैल्यू और मेरा आइगन फंक्शन आएगा 2 पाई कोस 2 पाई x और साइन 2 पाई x। तो ऐसे टाइप के मेरे आंसर होंगे। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। तो ये सबसे पहले तो जो ऑप्शन है वो फोर्थ क्लियरली ट्रू है, बिकॉज जब मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरा पाई साइन पाई x है, बट वहाँ पाई कोस पाई x था, तो ये ऑप्शन गलत।
अगर मैं यहाँ देखूँ इसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 पड़ती है, बट यहाँ भी क्या होना चाहिए था, यहाँ भी 2 पाई होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी गलत, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ इज ट्रू। तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। तो यस, ये भी एक क्वेश्चन है जो जून 2018 में आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो था दिसंबर 2018 में आया था। ओके, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मीन्स नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है ना। मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें, या करेक्टरिस्टिक नंबर कह लें, या ये बोल दें कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो उसके लिए हम लोगों को निकालना लैम्डा इज इक्वल टू, ऐसा लैम्डा निकालना है कि जिसके लिए वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन पहले से बना के दी हुई है, तो यहाँ भी वैसा ही है कि यहाँ डी टी के विद रिस्पेक्ट टू लिमिट गिवन है और यहाँ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू गिवन है। पहले मेरे को टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज करना है, देन आफ्टर मैं क्वेश्चन को शुरू कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा जहाँ टी एक्स वहाँ टी साइन टी कोज एक्स, यहाँ 0 टू टी। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, बट ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत जाने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्ट हैं, बिकॉज ये अप्लाइड मैथ्स में सारा सोल्यूशन ही होता है, और सोल्यूशन में खुद ब खुद सॉल्व करो तो गलत जाने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। हालांकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ तक तो मेरा ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, जो फाइव एक्स की वैल्यू है वो आएगी, इसको मैं जब ब्रेक करूँगा 0 टू पाई को, तो ये आएगा सबसे पहले 0 टू एक्स, देन ये आएगा साइन टी कोज एक्स वाई टी डी टी। तो यहाँ मेरे पास आएगा लैम्डा एक्स टू पाई, यहाँ है एक्स टू पाई कोज एक्स, सॉरी कोज टी साइन एक्स और वाई टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ अब मैं सॉल्व करूँगा, यस। तो यहाँ अगेन मैं क्या करूँगा कि अगेन मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स लगाऊंगा। तो वाई डैश एक्स, ये तो आपको लगानी आती है, तो मैं सीधा ही लगा देता हूँ। वाई डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आएगा 0 टू एक्स, ये आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन टी, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ हो गया प्लस, तो ये आ गया साइन टी कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स वाई टी डी टी। तो यहाँ अब मैं जो x की वैल्यू पुट करूँगा, ये आएगा साइन एक्स कोज एक्स वाई एक्स, ठीक है। यहाँ तो 0 आएगा ऐसा पुट करके, यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो ये आएगा ऊपर तो 0 आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ पाई 0 होगा। तो यहाँ पहले मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल लगाऊँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा इसका, तो ये आएगा कोस टी कोज एक्स वाई टी डी टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, मीन्स अगर मैं इसमें लगाऊंगा लिमिट, तो ये आएगा माइनस लैम्डा कोज एक्स साइन एक्स वाई एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल होगा, ये मेरे पास आएगा फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा लैम्डा एक्स टू पाई कोस टी कोज एक्स वाई टी डी टी माइनस लैम्डा 0 टू एक्स साइन टी साइन एक्स वाई टी डी टी। ऐसे थोड़ा सा पैटर्न बन जाता है जब इसको पहले लिख दो, चलो मतलब कोई बात नहीं, इसको जब मैंने बाद में लिख दिया था, ठीक है ना। अब फिर इसका डबल डेरिवेटिव करूँ, बिकॉज कुछ तो बना है नहीं, रिलेशन है ना, तो इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा, यानी कि फिर से मैं लिमिट्स लगाऊंगा। तो अगर मैंने फिर से लिमिट्स लगाई तो ये कितना हुआ, पहले इसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ये हुआ एक्स पाई कोस टी, माइनस बाहर निकाल लूँगा बिकॉज कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ वाई टी डी टी आएगा। उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ फिर करूँगा, यहाँ तो 0 आएगा बिकॉज पाई का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ करूँगा, ये आएगा कोस एक्स, मीन्स कोस स्क्वायर एक्स होगा, बिकॉज कोस एक्स पहले से, यहाँ जब टी की वैल्यू एक्स पुट करूँगा तो ये होगा वाई एक्स, और साथ में लैम्डा तो है ही, है ना, ठीक है। ओके, देन फिर क्या होगा, देन ये ऐसा होगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू फिर से मैं करूँगा, ये होगा लैम्डा, ओके, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कोस एक्स साइन टी वाई टी डी टी। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा, इसकी मैं वैल्यू पुट करूँगा, सॉरी, ये होगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ही होगा, माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स वाई एक्स,
ये चीज़ आ गई, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें से अगर मैं माइनस लैम्डा वाई एक्स कॉमन निकालूं तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बनेगा जो 1 के इक्वल होता है। तो ये आएगा, ये देखो पहले ये आ गया मेरे पास, पहले मैं इसमें से दोनों में से लैम्डा कॉमन निकालता हूँ, लैम्डा वाई एक्स कॉमन निकालता हूँ, ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस, यहाँ देखो मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये आ गया लैम्डा, पहले इसको लिखता हूँ 0 to x, वो ऐसे थोड़ा सा सिमिट्री बन जाती है, कोस एक्स साइन टी वाई टी डी टी प्लस एक्स टू पाई कोस टी साइन एक्स वाई टी डी टी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वाई डबल डैश एक्स माइनस लैम्डा वाई एक्स, और ये मेरे पास आएगा 1, ये आ गया 1। ये देखो ध्यान से क्या है, लैम्डा 0 to x कोस एक्स साइन टी वाई टी एक्स टू पाई कोस टी साइन एक्स वाई टी डी टी। तो ये देखें ध्यान से क्या है, ये देखो मेरा वाई एक्स ही है, ये 0 to x साइन टी कोस एक्स वाई टी कोस टी साइन एक्स वाई टी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या पुट करूँगा, यहाँ मैं इसको फाई ही रहने दूंगा, फाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, फाई डबल डैश एक्स, तो इसकी जगह मैं फाई एक्स पुट करूँगा ना, वाई एक्स नहीं यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ मैंने सब में फाई एक्स, यहाँ मैंने वाई एक्स लिख दिया यहाँ, लेकिन फाई एक्स होना था, जो चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होगी, ठीक है ना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो चीज़ यहाँ होगी, ये देखो यहाँ भी फाई था, तो मीन्स यहाँ भी मेरा फाई ही आएगा लास्ट में, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ब खुद थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये मेरा आएगा यहाँ से, जब मैं फाई एक्स कॉमन निकाल दूंगा तो ये मेरा आएगा 1 माइनस लैम्डा, तो ये मेरा आएगा +1 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये +1 प्लस लैम्डा फाई एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये मेरा इक्वेशन आ गई, इसको मैं स्टार मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को इसके विद रिस्पेक्ट टू लिमिट भी चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से फाई एक्स और फाई पाई निकालूंगा, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पाई है। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, तो जब मैंने 0 पुट किया तो ये देखो ये चीज़ 0 मीन्स ये सारी इंटीग्रेशन 0। तो यहाँ जब मैंने 0 पुट किया तो 0 इंटू पाई होगा, बट ये भी चीज़ देखो साइन 0 भी तो 0 होता है, फिर ये चीज़ क्या होगी, ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, बिकॉज ये भी 0 और ये भी 0, तो फाई 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैं ये देखो, ये मेरे पास फाई 0 इज इक्वल टू 0 तो आ गया, अब मेरे पास ये फाई डैश पाई एक्स है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पाई पुट करूँ तो ये देखो कितना आएगा, पाई टू पाई ये चीज़ 0 आ जाएगी, और ये देखो यहाँ साइन पाई कितना होता है, ये चीज़ 0 to पाई आएगी, बट यहाँ साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी चीज़ क्या आएगी 0, यानी कि फाई डैश पाई भी कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ से। मीन्स ये यहाँ से मेरे को 2 रिजल्ट मिल गए, एक तो फाई 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया, एक फाई डैश पाई इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं देखूँ, अगर फिर मैं वैसे ही केस लगाऊँ तो यहाँ देखूँ क्या मतलब कैसी चीज़ गिवन है मेरे को। तो यहाँ जो मेरे को गिवन है वो n² माइनस 1 n+1/2 ऐसे ही वैल्यूज़ मेरे को गिवन है। तो ऐसी वैल्यूज़ तभी आनी पॉसिबल हैं, ऐसी वैल्यू तभी आनी पॉसिबल है जब मेरे पास थर्ड केस में सीधा ही लगाऊँ, बिकॉज जब कोस एक्स और साइन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आई चीज़, ठीक है ना, बिकॉज n+n/2 + 1 ऐसे वैल्यू तभी आनी पॉसिबल है जब कोस साइन एक्स की वैल्यू है। तो सीधा ही जब ऐसी वैल्यू आए, सीधा ही मतलब थर्ड केस लगाओ, फर्स्ट और सेकंड केस ना लगाओ। जब आप फर्स्ट और सेकंड केस लगा के देखोगे तो वो वाली चीज़ में y0 आएगा, ठीक है, आप लगा के देख लेना, वो वाली चीज़ में y0 आएगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो वैसे तो ज़्यादा थर्ड केस ही चलता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन देख के जब जैसे लास्ट ऑप्शन में e⁻x था, तो उस ऑप्शन में जो फर्स्ट केस भी में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ सकता था, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर जो एग्जैक्ट आएगा मेरे पास फाई डबल डैश प्लस न्यू फाई इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहाँ से आया d² और यहाँ लैम्डा, तो यहाँ से आ गया d² लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ आप लोग क्या पुट करो, यहाँ 1 प्लस लैम्डा था ना, ओके ठीक है। यहाँ क्या आ गया, आप 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर पुट करो, क्योंकि मैंने कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बनाना है। वो वाले केस में तो डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आते हैं, ठीक है ना, वो वाले केस में तो डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आते हैं।
अगर मैंने यहाँ -1 प्लस लैम्डा किया और लैम्डा की 1 प्लस लैम्डा की जगह मैंने क्या पुट किया, न्यू स्क्वायर पुट किया, तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। इसके विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू, ये थर्ड केस में तो डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो इसमें तो नो डाउट है, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू फाइव, वाई यहाँ फाइव है मेरे पास, c1 cos न्यू एक्स और c2 sin न्यू एक्स आ गया। और जो कंडीशन थी वो थी फाइव जीरो और फाइव डैश वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैंने फाइव जीरो इज इक्वल टू जीरो पुट किया, इससे देखो ये चीज़ जीरो नहीं आएगी बिकॉज को जीरो वन होता है, ये चीज़ c1, ये चीज़ जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या, c1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। अगर मैंने फाइव डैश पाई लगाया, अगर मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव कर दूँ फाइव डैश, ये आ गया न्यू c1 माइनस न्यू c1 साइन न्यू एक्स, ये आ गया न्यू c2 कोस न्यू एक्स, ठीक है। और अगर आपने यहाँ फाइव डैश पाई इज इक्वल टू जीरो की प्रॉपर्टी लगाई, मतलब जीरो की कंडीशन लगाई, तो ये चीज़ जीरो आएगी, ये चीज़ क्या आएगी, बिकॉज यहाँ c1 जीरो है तो इसको मैं जीरो ही रखूँगा। ये चीज़ क्या आएगी, न्यू c2 साइन न्यू पाई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी कोस न्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। और ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया न्यू c2 इज इक्वल टू जीरो और आइदर कोस न्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ये जीरो हो गया, इनमें से अगर न्यू भी जीरो हो गया या c2 जीरो हो गया तो मेरी जो ये मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है, बिकॉज ये तो c1 तो जीरो ही है, जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है c2 के जीरो होने से ये भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, मीन्स यही जीरो होगा। और न्यू पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ कोस कितना आएगा, ये आएगा, यस ये आएगा 2n+1, यहाँ ईच नंबर हो रहा है, ठीक, 2n+1 पाई बाई 2 कर दूँगा, ऐसा करता हूँ, है ना, ठीक है, मीन्स ईच नंबर सेटिस्फाई हो रहा है। तो और पाई ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पाई और पाई मेरे पास कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो न्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n+1/2 आएगी, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू जो न्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी n+1/2, ठीक है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो अब देखूँ ध्यान से, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, जो लैम्डा मैंने माना था 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर माना था, तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू n+1/2 का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू n+1/2 का स्क्वायर -1, ठीक है, -1। ये मेरे पास कंडीशन, और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो y आया वो आया, c1 तो जीरो है, जो c2 है वो है न्यू एक्स, मीन्स साइन न्यू एक्स, इसको चाहे b मान लो, साइन न्यू एक्स समथिंग मेरा ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरी आ गई, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को बस यही मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट है बिल्कुल, है ना, ऑप्शन ए तो बिल्कुल प्रूव ही हो गया। अगर ऑप्शन बी की बात करूँ तो क्लियरली नॉट ट्रू है, ऑप्शन सी की बात करूँ तो क्लियरली नॉट ट्रू है, बिकॉज यहाँ तो बीच में ही डिवाइड है। अच्छा ऑप्शन डी की बात करूँ, क्या ये ट्रू हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करो तो 2n+1, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर होता है अपॉन 4 होगा, है ना, बिकॉज ये स्क्वायर के जब बाहर आएगा 2 तो अपॉन 4 आएगा -1, बट यहाँ क्या है, अकेला 2 ही है, ये भी ऑप्शन गलत है, मीन्स इसका जो ऑप्शन फर्स्ट ही ट्रू है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट ही ट्रू है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का है ना, लास्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, बट ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ भी मतलब डाउट हुआ इसमें तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो फिर इसको क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए सॉल्व कर देंगे, ठीक है हम लोग। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।